एक लड़का अपने माँ बाप से जिद कर बैठता है कि उसे मोबाइल चाहिए, हर हाल में चाहिए। हालांकि उसके माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम अभी छोटे हो, इसलिए मोबाइल का क्या करोगे। तो वो लड़का कहने लगता है कि मैं मोबाइल के बिना रह नहीं सकता, मेरे बाकी सारे दोस्तों के पास भी तो मोबाइल हैं। जब लड़के ने इस तरह की बातें की तो उनके माँ और बाप दोनों टूट जाते हैं। आखिरकार बेटा अपनी जिद के आगे जीत जाता है और माँ बाप टूट जाते हैं और उसको उसकी पसंद का मोबाइल दिलवा देते हैं। उस लड़के ने कुछ वक्त बीतने के बाद कक्षा 9 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ देता है और माँ-बाप के साथ खेतों पे काम कराना शुरू कर देता है। हालाँकि काम में वो इतना मेहनती होता है कि अपने माँ और बाप की हर वक़्त मदद किया करता था। लेकिन काम के अलावा जब उसके पास फुर्सत होती थी, तब वो अपने मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दिया करता था। फ्री फायर गेम, जब मौका मिलता तब खेलता था, दिन हो, रात हो, काम के अलावा बस उसी में लगा रहता था। कब मोबाइल के पन्ने पलटते-पलटते उसने उस पे गंदी फ़िल्म देखना शुरू कर दिया, किसी को पता ही नहीं था। माँ-बाप को लगता था कि गेम खेल रहा है, लेकिन वो देखता था गंदी फ़िल्में। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसे अपराध को जन्म दिया जिस अपराध की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। न केवल वो लड़का जेल जाता है बल्कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों के हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं। उतरने के बाद उस लड़के के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं। न केवल वो लड़का जेल जाता है बल्कि उसकी माता और पिता दोनों जेल जाते हैं। कोर्ट से हालांकि उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन जब वो वापस लौटकर अपने गांव आते हैं तो गांव के लोग इतने ताने मार रहे थे कि माँ बाप का अब जीना दूभर हो गया है, वो परेशान हो गए। आज की इस कहानी के माध्यम से न केवल बहुत सारे माँ बापों को ये संदेश मिलेगा कि बच्चों की जिद के आगे जल्दी से टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें देखना भी चाहिए कि आखिरकार उनके बच्चे मोबाइलों पर देख क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी अपराध को जन्म देने वाले हों। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर, जिसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक मावली थाना लगता है और मावली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। दरअसल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 4 की एक छात्रा स्कूल से जब घर आती है, घर आने के बाद कपड़े बदलती है, शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त था, अपनी माँ से कहती है कि ताऊ जी के पास कुएं पे जा रही हूँ। इतना कहती है और वो यहाँ से कुएं की तरफ निकल जाती है। लेकिन वो कुएं पर पहुंचती ही नहीं है, ताऊ जी तो घर वापस लौट कर आ जाते हैं। आखिरकार पूछा जाता है कि जो बेटी स्कूल से आकर खेत पर गई थी, तो क्या उससे मुलाकात नहीं हुई। सब के सब मना कर देते हैं कि हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। जितने लोगों से पूछ रहे थे, उस लड़की के 4 भाई होते हैं, चारों के चारों भाइयों ने साफ ना कर दिया। 8 साल की वो लड़की अचानक से 28 मार्च 2023 को वो लापता हो जाती है। इस बात को लेकर घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। अपनी उस बेटी को खेतों पर भी हर जगह जहां देखो वहां ढूंढ रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं उसे कोई जंगली जानवर ले तो नहीं गया है, कोई भेड़िया या फिर कोई चीता, इस तरह से कोई जानवर उसके ने उसको कहीं निवाला तो नहीं बना दिया है। पूरी रात उस लड़की को ढूंढा जाता है। जहां जहां उसका आना जाना होता था, जिस जिस के पास वो आती थी, जाती थी, बातचीत करती थी, हर किसी के पास जाकर उसको तलाश किया जा रहा था। लेकिन लड़की मिल नहीं रही थी। कब दिन निकल आता है पता ही नहीं चलता। पूरा गांव के लोग उस बच्ची को ढूंढने में मदद करा करा रहे थे। आसपास के जितने भी लोग थे सभी मदद करा रहे थे, लेकिन लड़की मिलती नहीं है। इसलिए 29 मार्च 2023 को जो नजदीकी पुलिस स्टेशन माबली लगता है, वहां जाकर माता पिता एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि हमारी बेटी स्कूल से आती है, गायब हो जाती है, उसको हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। आखिर करें तो क्या करें। पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया, तुरंत ही एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद उस लड़की को ढूंढने में पूरी पूरी ईमानदारी से पुलिस भी लग जाती है। अब सैकड़ों ग्रामीण मिलकर उस लड़की को तलाश कर रहे थे। 8 साल की वो लड़की कक्षा 4 में पढ़ने वाली सरकारी विद्यालय में आखिरकार गई तो कहाँ गई। इस हिसाब से ये 28 तारीख को निकलती है, 29 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, 30 तारीख को यानी 30 मार्च 2023 और 31 मार्च को भी ढूंढा जाता है। अब 1 अप्रैल 2023 आ जाता है। दोपहर के लगभग 12 या 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव में ही एक खंडर सा मकान था, बिल्कुल बोशीदा हालत में, बिल्कुल कच्चा मकान था। वहां से कुछ दुर्गंध आ रही थी। गांव वालों को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ है। तभी कोई व्यक्ति उस खंडर वाले मकान में, इस घर में जाता है। जाकर देखता है कि एक बोरी है और बोरी चारों तरफ से खून से लथपथ पड़ी हुई है। जैसे ही उस बोरी के बारे में आसपास के ग्रामीणों को, आसपास के लोगों को ये खबर दी जाती है, लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो उसमें एक लाश थी। लाश के अंदर लगभग 10 टुकड़े थे और बच्ची के जो कपड़े थे वो पास में पड़े हुए थे। कपड़ों को देखने के बाद, लाश को देखने के बाद सहज ही अंदाजा लगा लिया गया था कि जिस लड़की को हम पिछले 4-5 दिन से तलाश कर रहे हैं, वो लड़की इस बोरी के अंदर पैक है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, कहती है कि सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना करे, इसलिए उस बोरी से दूर ही रहें।
उसके बाद अब यहाँ पर फॉरेंसिक टीम आ जाती है, साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड ने उस पूरे इलाके को अपने सूंघा, सूंघने के बाद वो यहाँ से दौड़ता हुआ सीधा लड़की के घर पहुंच जाता है और कभी लड़की के घर की तरफ को देखकर भौंकना शुरू कर देता है, तो कभी लड़की के घर के ठीक सामने घर होता है, उस घर की तरफ को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। दरअसल ये राम सिंह राजपूत का मकान था और उसकी पत्नी किशन कुंवर ये घर पर होते हैं और उनकी घर की तरफ को देखकर जब वो कुत्ता लगातार डॉग स्क्वाड भौंक रहा था तो पुलिस वालों को थोड़ा शंका होती है, शक होती है। सामने एक बीच में सड़क है, एक सामने मकान है, इधर मकान है। एक तरफ तो 8 साल की लड़की का मकान है, दूसरी तरफ राम सिंह राजपूत का मकान है। आखिरकार पुलिस ने इस जो एक मालिक होता है राम सिंह राजपूत, उसकी पत्नी किशन कुंवर, उन दोनों को हिरासत में लेते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो खामोश रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। अब उसका एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास है, नाम उसका कमलेश राजपूत होता है। कमलेश राजपूत को जो पुलिस ढूंढ रही थी तो मिलता नहीं है। गांव के लोग कह रहे थे कि जब हम बच्ची को तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो तो हमारे साथ ही था, हमने तो उसे अभी देखा है। इसी तरह से उसने थोड़ा सा पुलिस को छकाया। पुलिस ने आखिरकार उस कमलेश राजपूत को हिरासत में ले लिया। अब हिरासत में लेने के बाद जो डॉग स्क्वाड था और एफएसएल टीम होती है वो सीधे घर के अंदर पहुंचती है। घर के अंदर जाने के बाद सीधा जो डॉग होता है वो बाथरूम जाता है और बाथरूम के बाद सीधा जाता है बेडरूम के अंदर। वहां पर बेड पर भी खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे, बाथरूम के अंदर भी खून के धब्बे थे। अब इन दोनों तीनों से, इनकी एक घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं। एक का नाम कमलेश राजपूत जिसकी उम्र लगभग 21 साल है, उसके माँ और बाप, इन तीनों से जब पुलिस बारी बारी से पूछताछ करती है तो पुलिस के सवालों के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। आखिरकार सच सामने आने लगता है और जब पूछा जाता है तो पूछने पर पता चलता है कि जो लड़का जिसकी उम्र 21 साल है, उसको दरअसल फ्री फायर गेम खेलने की आदत थी। कब उसको ब्लू फिल्म, गंदी फिल्में, जो पॉर्न वीडियो होती हैं, पॉर्न साइटें होती हैं, उनकी देखने की आदत लग जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है। वो बताता है कि इस लड़की से मिलने से पहले यानी कि 28 मार्च 2024 को शाम 4 बजे से पहले लगभग 29 वीडियो वो देख चुका था जिसमें गंदी गंदी साइटें थीं। गंदी साइटें देखने के बाद वो थोड़ा उत्तेजित हो जाता है। घर के सामने 8 साल की एक लड़की रहती है जो कि उसे भैया कह के बुलाती है। उसने उसको आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद उसने गली में देखा तो चारों तरफ कोई व्यक्ति नहीं था। तभी उस लड़की को अपने घर पर बुलाता है। उस लड़के के उस वक्त माँ और बाप दोनों थे ही नहीं, वो घर से बाहर गए हुए थे। उस लड़की को अपने घर पर लाने के बाद उसके हाथ और पैर बांध देता है। उसके साथ वो खेल खेल रहा था। उससे कह रहा था कि हम दोनों खेल खेलते हैं, जैसे मैं कहता हूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। लड़की क्योंकि भाई बहन का रिश्ता मानती थी इसलिए उसे कोई पता भी नहीं था कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है। लड़की के हाथ पैर बांध दी जाते हैं। अब उस लड़की का उसने रेप करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तब उसने उसकी गर्दन को बहुत ताकत से पकड़ लिया ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके। इसके बाद उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था। लड़की जैसे चीखने की कोशिश करती थी तो वो अपनी जो पकड़ थी उस पकड़ को और भी मजबूत कर दिया करता था और पकड़ मजबूत होते होते कब उसके गला दब जाता है उस दरिंदे को पता ही नहीं चलता और वो उसके साथ अपनी हवस मिटाकर उसके बाद जब उसे होश आता है तो फिर दोबारा उसके साथ वही गंदा घिनौना कृत्य कर रहा था, जबकि वो नहीं जानता था कि जिसके साथ वो गलत कर रहा है वो लड़की तो मर चुकी है, यानी कि उसके प्राण निकल चुके हैं। जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक उसने उस लड़की के साथ, जिसको वो छोटी बहन बोलता था, जो लड़की उसे अपना भाई बोलती थी, उसके साथ जब तक वो गंदा काम करता रहता है। आखिरकार जब उसे होश आता है कि उसके माँ और बाप आएंगे, उस लड़की को देखेंगे इस हाल में, तो शायद वो पकड़ा जाएगा। तभी उसने पकड़ने के भय से उस लड़की के शरीर के अलग अलग हिस्सों के लगभग 10 टुकड़े कर दिए थे और उसको एक बोरी में डालकर एक संदूक के पीछे छिपा दिया था। जब माँ और बाप शाम को देर शाम घर पर आते हैं, उधर उस लड़की को ढूंढने के लिए उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं। तो आखिरकार माँ और बाप उस लड़के के देखने के बाद अपने ही बेटे की हालत को समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसने कुछ गलत किया है। तभी बताता है कि उसने इस तरह से उस लड़की की हत्या कर दी है। उधर वो ढूंढ रहे हैं, इधर उसने लड़की को बोरी में पैक करने के बाद बताया जाता है कि माँ और बाप ने उस लड़की को एक खंडर वाले मकान में फेंकने में मदद की थी। पुलिस को आखिरकार 4 दिन का समय बीत जाता है। डॉग स्क्वाड की मदद से यहाँ तक पहुंच जाती है, पहले लाश तक पहुंचा जाता है। पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार करती है। ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके माँ बाप की जो हिस्सेदारी थी, बताया जाता है कि सबूत नष्ट करने में और उनको डिस्ट्रॉय करने में जो भी इनका रोल था। पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजती है और जैसे जैसे ये खबर के बारे में लोगों को पता चलता है कि ये केस कितना गंभीर है, तो लोगों ने उसे हैदराबाद की एक लेडी डॉक्टर होती है उस घटना से जोड़कर देखा। गांव वालों ने कहा कि इन तीनों का हैंड टू हैंड, इनके हाथों हाथ एनकाउंटर कर दिया जाए।
लेकिन पुलिस का काम है कानून की प्रक्रिया के तहत चलना। कोई भी अगर इस तरह से जिद भी करेगा तो शायद पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन जब बात बढ़ने लगती है, न केवल मावली थाने में बल्कि पूरे उदयपुर में इस बात को लेकर हंगामा खड़ा होता है और पूरे प्रदेश भर में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को, जिसका नाम कमलेश राजपूत होता है, इसे कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन पुलिस ये दावा करती है कि 10 दिन में हम चार्जशीट दाखिल कर देंगे, और जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है तो एक आध महीना ही बीतता है। इनकी जून के महीने में उस लड़के के माँ और बाप को जमानत मिल जाती है। जब जमानत से छूटते हैं तो गांव के लोग उन्हें बहुत ज्यादा ताने मार रहे थे। उन्हें फिर पछतावा हो रहा था कि काश अपनी बेटी की जिद के आगे टूटे ना होते, काश उन्होंने अपने बेटे को मोबाइल ना दिलवाया होता, काश मोबाइल दिलवाया था तो देखते रहते कि आखिरकार देखता क्या है, तो शायद इतनी बड़ी वारदात ना होती। न केवल इस घटना ने उस माँ बाप को सबक दिया, बल्कि जहां जहां तक लोगों तक ये बात पहुंचती है, वहां वहां तक लोगों ने इस घटना को लेकर कभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग शुरू हो जाता है कि उस हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। अभी मई 2024 में भी ये ट्रेंडिंग में था एक्स पर, क्योंकि इसे फांसी की सजा दी जाए। हालांकि अभी कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आया है। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इस आरोपी को फांसी के फंदे पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी, और प्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं, गांव के लोग भी यही चाहते हैं। आगे भविष्य में क्या होगा वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो इस लड़के ने किया वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक है। माँ बाप को इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि उनके बच्चे आखिरकार कर क्या रहे हैं, क्या देखते हैं मोबाइलों पर। जिद करते हैं तो टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, जाते जाते आज राजस्थान के रहने वाले हैं इमामुद्दीन खान, नेपाल के रहने वाले हैं लव कुमार, साथ ही साहिल मिश्रा हैं सीतापुर के रहने वाले, हाफिज सईद हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें तुलसी पासवान, फरहा नाज हैं, राम तिवारी, विशाल सिंह भदौरिया, नीरज कुमार, मुरलीधर गुज्जर, असलम काजी, संदीप यादव, मनोहर कुमार, विकास लोधी, अंजुम खान, यूसुफ अंसारी, डॉक्टर मोहित वर्मा, मोहम्मद गुलजार मलिक, कमल सिंह, भगत सिंह राजपूत, जितेंद्र कुमार, सैफ आलम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।